नमस्कार दोस्तों अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो देवदास फिल्म जो 1955 में बनी थी देवदास, उसमें एक बड़ा खूबसूरत गाना था जो आज भी पुराने गाने के जो शौकीन लोग हैं उनके बाकायदा उनके रगों में दौड़ जाता है कि भी कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। ये गाना इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया कि देवदास फिल्म की जो सफलता थी 1955 वाली देवदास फिल्म की सफलता, वो उसका एक आधार ये गाना भी था। और इसी प्रकार से मधुमती फिल्म आई थी मित्रों 1958 में, 3 साल के बाद, 55 के 3 साल बाद फिल्म थी मधुमती, बड़ी लोकप्रिय फिल्म थी। और उसमें भी एक गीत था जो बड़ा ही लोकप्रिय हुआ कि हम हाले दिल सुनाएंगे, सुनिए कि न सुनिए, हम हाले दिल सुनाएंगे, सुनिए कि न सुनिए। और इसी प्रकार से हमराही फिल्म में भी एक लोकप्रिय गाना आया था कि मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही। तो ये एक कुछ ऐसे गीत थे, कुछ ऐसे नगमे थे जो अपने काल में शाश्वत हो गए। शाश्वत का मतलब ये है कि ये वो अमृत वाली श्रेणी में खड़े हो गए गाने, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो गाने क्या संदेश देते थे, वो इसलिए कि उन्हें एक ऐसी गायिका ने गाया था जो जिसकी शुरुआत जो थी वो एक पार्श्व गायिका के रूप में ही होती है इनकी, कि परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना वाली जो मुबारक बेगम है, ये उसकी गायिका थी। और देवदास मधुमती जैसी फिल्मों में तो उसने कमाल दिखाया ही दिखाया। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जन्मी थी, मुंबई में पली बड़ी, और आवाज़ की मिठास के बावजूद बॉलीवुड में उसको ऊंचे पाए का स्थान नहीं मिल पाया, क्योंकि उस वक्त नेटवर्किंग की बड़ी कमी थी, बहुत ज़्यादा थी। और आखिरी दिनों में मित्रों मुबारक बेगम, इस महान गायिका, अपने वक्त की इस महान गायिका के आखिरी दिन उन्हें गंभीर गरीबी का सामना करना पड़ा, इतनी ज़्यादा गुर्बत कि अंतिम दिनों में उसके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते थे। और लंबी बीमारी के बाद मुंबई में एक छोटे से अपार्टमेंट में उसने आखिरी सांस ली। तो मित्रों ये कई बार ये होता है कि हमारे अपने वक्त के जो महान कलाकार हैं वो सिर्फ इसलिए भी अपने ज़्यादा मजबूती, वित्तीय मजबूती, आर्थिक मजबूती नहीं पा सके क्योंकि उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा समझौते नहीं किए। और ये समझौते ना करने वाली आदत बिल्कुल अलग थी। मैं आपको एक थोड़ा सा किस्सा, एक दिलचस्पी वाला भी है, वो मुग़ल आज़म फिल्म थी, तो उसमें ज़िद थी के आसिफ साहब की कि मैं इसमें बड़े ग़ुलाम अली ख़ान को तो किसी तरह से ज़रूर उनकी आवाज़ लूँगा, उनकी आवाज़ के बिना मेरी ये फ़िल्म जो अपने आप में मैं जिसे क्लासिक कहता हूँ वो पूरी नहीं हो पाएगी और मैं पूरी नहीं करूँगा। अब उन्होंने किसी अपने दोस्त के माध्यम से बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब से राब्ता कायम किया, संपर्क साधा, उनसे गुजारिश की गई कि महाराज के आसिफ साहब आपके दीवाने हैं और आपके बिना वो अपनी फ़िल्म की कल्पना भी नहीं करते, वो चाहते हैं कि आप किसी तरह से कुछ ना कुछ वहाँ गा दीजिए ताकि आपकी आवाज़ के भरोसे, आपकी आवाज़ को लेकर उनके मन में जो नया एक आत्मविश्वास, नई ऊर्जा आएगी, उससे वो सफल रहेंगे। बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब की एक शर्त भी होती थी कि उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी थी मैं कभी फिल्मों में नहीं गाऊंगा, और इस बात पे वो अड़े रहे। और जब वो दोस्त ने गुजारिश की थी आप नहीं गाएंगे तो ये क्लासिक फ़िल्म है, ये फ़िल्म बनेगी ही नहीं, कि आसिफ साहब ने ये बाकायदा घोषणा कर दी है। तो अब के आसिफ साहब के सामने ये था कि ये आदमी अगर इतना दीवाना है मेरी आवाज़ का, मेरे सुरों का, मेरी सुरताल का, तो मैं इसको कोरेपन से अगर मैं इसको करूँगा तो ये एक प्रकार से म्यूज़िक की, ये संगीत की, गायन की, गायकी की भी तौहीन होगी। उन्होंने बहुत सोच विचार कर ये फ़ैसला किया कि मैं इतनी फ़ीस मांग लूँगा कि जो इसकी औकात में ही नहीं होगी। इसलिए मैं भी अपने जो है एक प्रकार से बोझ से मैं भी मुक्त हो जाऊंगा, मेरे दिमाग पे भी, जहन पे कोई बोझ नहीं रहेगा
और ये आदमी भी, क्योंकि इसकी हालत मुग़ल आज़म के निर्माण के दौर में भी इसकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी, तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और के आसिफ पर जो दबाव था वो एक शख्स और भी था जिसका दबाव था, वो थे नौशाद साहब। नौशाद साहब ने भी कहा भी अगर फ़िल्म को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाना है तो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान को किसी भी तरह से ले लो। और अक्सर बड़े ग़ुलाम अली ख़ान अपनी किसी भी गायन के लिए 500 रुपये की राशि, उन दिनों में 500 रुपये भी कम नहीं होते थे दोस्तों, कि 500 रुपये की राशि वो मांगा करते थे। लेकिन इस फिल्म के लिए जब के आसिफ बज़िद हो गए नौशाद साहब के कहने पर, तो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब ने कह दिया कि मैं तो इस बारे में समझौते नहीं करता, मैं जिस फ़िल्म लाइन को पसंद ही नहीं करता, जिस पे मेरी अक़ीदत ही नहीं है, जिसके मेरी कोई श्रद्धा, कोई लेन देन, कोई संबंध मैं रखना नहीं चाहता, तो उसमें अगर तो आप ले जाते हैं तो मैं अपनी शर्त पर गाऊंगा और अपने मन माफिक मुआवजा लूँगा। पूछा गया क्या मुआवजा, तो उन्होंने उस वक्त 25,000 रुपये मांगे। और 25,000 रुपये की बात सुनते ही के आसिफ की ज़मीन के तले पहले तो बड़ी एक प्रकार से जैसे कोई चीज़ खिसक जाती है, तो उसे लगा कि ये तो मेरे लिए नामुमकिन होगा। लेकिन बाद में उसने सोचा कि जब ये भी अपनी ज़िद पे अड़े हैं तो मैं भी क्यों ना ज़िद पे अड़ जाऊँ। तो उसने भी अपनी बहुत सारे अन्य खर्च जो थे उनमें कटौती करके बाकायदा जुटाए पैसे, कर्ज़ भी पकड़ा और कर्ज़ लेकर वो राशि चुकाई। और नौशाद साहब ने मित्रों इस गाने के लिए, जिसमें बड़े ग़ुलाम अली ख़ान ने अपनी आवाज़ दी थी, कुछ भी लेने से भी इनकार कर दिया कि इतने बड़े शहंशाह जो गायकी के हैं, उनकी आवाज़ को मैं संगीतबद्ध करते हुए क्या लूँगा। और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात इतनी काफ़ी ज़्यादा है कि मैंने उनकी आवाज़, उनके गायन को संगीतबद्ध किया है। तो मित्रों, अपने अपनी शर्तों पे जीने वाले लोग थे। तो मुबारक बेगम भी एक ऐसी ही थी जो अपनी शर्तों के साथ समझौता नहीं करती थी, और गालिबन यही एक कारण था कि उस वक्त मधुमती जैसी और देवदास जैसी लोकप्रिय फिल्मों में अपनी आवाज़ देने के बावजूद वो उसकी हैसियत इतनी भी नहीं हो पाई कि वो अपना ठीक ढंग से इलाज भी करवा सके। ऐसे लोग भी थे मित्रों हमारे परिवेश में। अब आज क्या है ये आप खुद सोच लीजिए। शुक्रिया।